ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। थाना खैरागढ़ अंतर्गत सड़क पर खड़े ट्रैक्टर ने स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 9 लोग घायल हुए, जिनका एसएन अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुधवार देर शाम थाना खैरागढ़ में हुए सड़क हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आगरा से देवी दर्शन के लिए एक ही परिवार के 9 लोग करौली गए थे। देवी दर्शन करके लौट रहे थे, तभी खैरागढ़ पर गलत हाथ पर भूसे से भरा ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, जिसमें स्कॉर्पियो जा घुसी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मतलब गाड़ी ऐसे नहीं हुआ था, कैसे हुआ था? जी मैं गाड़ी में हुआ था, उससे हुआ टाटा से। अच्छा, आपको क्या सूचना मालूम पड़ी? हम तो वहाँ गए थे गाड़ी पे, हम देख के आए पुलिस गाड़ी की, तो उसकी गलती तो है नहीं। गलती उसकी है टाटा वाले की। ये लोग काहे में सवार थे जो घायल है? इसमें सवार थे, इसमें स्कॉर्पियो। कहाँ से लौट रहे थे? मकौली से आए थे। बुधवार की शाम सड़क हादसों के नाम रही, जिसमें नेशनल हाईवे के 2 थाना क्षेत्रों में सड़क हादसे हुए और उसमें 2 लोगों की मौत हुई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। ये सर रोडवेज बस है। हाँ, पकड़ी हुई है, चौकी पर खड़ी हुई है। ये है ना, रोड पनीर लेकर रोड पे से अपने अभी हाथ पे आ रहा था, उसमें ना मारी है। रोडवेज की बस से बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक बाइक सवार की मृत्यु हो गई है। एक घायल हैं, वो उपचार में हैं। इसमें रोडवेज की गाड़ी को ले जाया जा रहा है और इसमें मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई कराई। दहेज लोभियों ने एक और विवाहिता को मिट्टी का तेल डालकर दहेज की आग के हवाले कर दिया। मामला थाना सदर क्षेत्र का है। परिजनों ने पति और देवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अभी इसमें इनकी आपसी में लड़ाई वगैरह, उसका बाद में इन्होंने कुछ एक मांग वगैरह थी इनकी, थोड़ा बहुत पहले भी थी कि मतलब मैंने कुछ करना है, तो उसको लेकर के इनमें कई दिनों से इनमें आपसी में मनमुटाव चला हुआ था। और इन्होंने 5 तारीख के इतवार को इन्होंने शाम को 8:30-9 के बीच में ये घटना कर दी, जला दिया। इनके लोगों ने जलाया? इनके 3 हैं, इनका देवर है और इसका पति अनिल और देवर और सास। जब सास बाहर देख रही, वो 6 साल पहले। बीते 3 अप्रैल को कमलानगर स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और विद्यार्थी परिषद के बीच हुए विवाद में समझौते के प्रयास तेज हो गए हैं। दोनों पक्षों ने एसपी सिटी ऑफिस पहुंचकर अपनी अपनी गलती का एहसास किया और रजामंदी करने की इच्छा जताई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के बीच विवाद आपसी समझौते से निपटारे के कगार पर है। माना जा रहा है कि जल्द ही मामला सुलझ जाएगा, जिसके बाद जेल में कैद छात्र नेता भी रिहा हो सकेंगे। अरविंद भाई ने बड़प्पन दिखाते हुए ये माना है कि वो हमारे छोटे भाई हैं, छात्र हैं, कभी हम भी लोग छात्र नेता रहे हैं, तो इस मामले का पटाक्षेप किया जाए, इसको ज़्यादा लड़ाई का विषय न बनाया जाए। आज जो भी निर्णय हुआ है आपस में बैठ के सामाजिक रूप से हुआ है और चूक आज ये साबित कर दिया अरविंद जी ने कि वो भी एक छात्र नेता रहे हैं। चीज़ हमारा, इनका, अरविंद जी का और हम लोगों का, क्योंकि हम छात्र जीवन में उन परिस्थितियों से गुजरे हैं कि इतना सा दाग लग जाए अगर तो जीवन बर्बाद हो जाता है। नेता तो कांड करा के अपने पीछे सरक जाती है, परंतु छात्र की जीवन बर्बाद होता है। तो हम तो शुरू से अरविंद भाई सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए थे
कि छात्र नासमझ है, मासूम है, इनकी गलती हो गई टेस्ट में, या तो किसी ने भड़का दिया इन्हें, और वो बात भी अब क्लियर हो गई, तो इसलिए उनको क्षमा करने का इन्होंने कह दिया और क्षमा कर दिया गया सब छात्रों को। दोनों पक्षों में आपस में कुछ वार्ता हुई है और दोनों लोग अपनी ये बात कहने आए थे कि उनको आपस में कोई गतिरोध नहीं है, और इस संबंध में विवेचना जारी है चूँकि, तो जो इसमें वादी मुकदमा और जो गवाहान हैं उनके अभी बयान अंकित करके इसमें अग्रिम विवेचना की जाएगी और इसका अंतिम निष्कर्ष जल्दी निकल जाएगा। हमारे देश के उत्साहित नौजवानों में से एक नौजवान को कनाडा अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग फेडरेशन की ओर से खेलने का अवसर मिला है, लेकिन देवेंद्र नाम के इस नौजवान के पास आर्थिक तंगी के चलते कनाडा में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जाने में खुद को असमर्थ जता रहा है और मदद के लिए जिला प्रशासन की तरफ आस भरी निगाह से देख रहा है, जिसके लिए बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंच उसने एक ज्ञापन एडीएम सिटी को जिलाधिकारी के नाम सौंपा है। तो करना पड़ता, फटाफट जाओ, फटाफट करा लो। इसका ही बना लें। पकड़ता हूँ, अरे मैं पकड़ता हूँ। मैं पैरा ओलंपिक का गेम खेलता हूँ और मैं इंटरनेशनल के लिए जा रहा हूँ कनाडा के लिए मॉन्ट्रियल। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इतना नहीं है कि मैं वहाँ कनाडा इंटरनेशनल खेल सकूँ, तो इसलिए मैंने साहब के लिए भी 2 बार मैंने ज्ञापन दिया है कि मुझे मेरी समस्या का समाधान होना चाहिए, जो यानी कि जो हमारे उपकरण हैं खेलने के लिए, व्हीलचेयर, फेंसिंग, तलवारबाजी के जो सामान है उसके लिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर वो हो जाए तो मैं अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ कर सकूँ। कितनी बार खेल चुके? तो मैं अब तक मैं यानी कि 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज लगा चुका हूँ मैं अब तक, यानी कि मैं 5 पदक लगा चुका हूँ मैं नेशनल में। अंबेडकर जयंती पर जनपद न्यायालय में अवकाश घोषित न होने को लेकर अधिवक्ता वर्ग में खासी नाराजगी है, जिसे लेकर अंबेडकर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी की अनुपस्थिति के चलते अपना ज्ञापन एडीएम सिटी को सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना है कि संविधान निर्माता के जन्मदिन पर अगर अवकाश नहीं होगा तो कब होगा। सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है, लेकिन जनपद न्यायालय में सब लोग कहिए कि ये लोग होल्डिंग में आएगी, ठीक है, लोग ठीक है, दे दो। ये हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की 14 अप्रैल की जो छुट्टी कैंसिल कर दी है, उसके उपलक्ष्य में हमने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है, एसडीएम सिटी साहब को। हमने मांग की है कि 14 अप्रैल की छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि सभी जगह छुट्टी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी छुट्टी है, बल्कि हाई कोर्ट की भी छुट्टी है और स्टेट गवर्नमेंट की सारी छुट्टी हुई है। जायज़ मांग थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है तो 14 अप्रैल की छुट्टी होती है, उसमें सेंट्रल के गवर्नमेंट का अवकाश रहता है, स्टेट का रहता है, सुप्रीम कोर्ट में रहता है, माननीय उच्च न्यायालय में भी रहता है, लेकिन किसी त्रुटिवश या न जानकारी के मतलब किसी अभाव में, मान लो जानकारी अभाव में, ये यहाँ पे जिला स्तर पर, जिला सत्र न्यायालय में अवकाश नहीं घोषित किया गया है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल की छुट्टी जो जनपद न्यायालय में नहीं हुई है, उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करते हुए। माननीय डीएम महोदय की अनुपस्थिति में एडीएम सिटी साहब को ज्ञापन सौंपा है। देश के अग्रणी इंटीरियर संस्थान आइफा के छात्रों को उनका मनचाहा प्लेसमेंट मिलने पर संस्थान के निदेशक ने छात्रों को बधाई दी। ये संस्थान समय समय पर छात्रों के सपनों को एक नया मुकाम देता आया है।
आज इंटीरियर डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है और ये वो 4 भावी इंटीरियर डिज़ाइनर थे जिनको अपनी मंजिल मिल गई है। यहाँ से कोर्स करने के बाद 1 साल का इनको विभिन्न इंटीरियर हाउसेज में प्लेसमेंट मिला है और आज उसी के क्रम में हमने इनको फैसिलिटेट किया है ताकि इनके उज्जवल भविष्य की कामना की है कि आगे भविष्य में और नाम कराएं और शोहरत करें। यहाँ आईफा के छात्रों को जॉब प्रोवाइड किया गया है जिन्होंने कस्टमाइज हम लोग ट्रेनिंग प्रदान करते हैं जिससे कि बच्चों को आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज डिज़ाइन मिल जाए, पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग जो जिस तरीके का ट्रेंड चलता है उस तरीके के आपको डिज़ाइंस मिले इंटीरियर के क्षेत्र में। तो ये बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, बच्चे बहुत खुश हैं। आज हमारा प्लेसमेंट हुआ है और ऑल बिकॉज ऑफ आईफा और हम लोगों का 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले हमारा प्लेसमेंट हो गया और हम लोग बहुत खुश हैं इस वजह से कि हमारी जॉब अच्छी जगह और अच्छी सही जगह पे लगी है। शहर भर में आवंटित हुए शराब के नए ठेकों के खुलने के साथ ही अब इनका विरोध भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा ने जिला मुख्यालय पहुंच जिलाधिकारी का घेराव कर इन ठेकों को निरस्त करने की मांग उठाई। ऐसा न करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। ताजनगरी आगरा में आजकल शहर के ज्यादातर क्षेत्रों में नए आवंटित हुए शराब के ठेकों का विरोध शुरू हो गया है। ये वो ठेके हैं जो नियमानुसार गलत जगह यानी धार्मिक स्थलों व शिक्षा भवनों के पास आवंटित कर दिए गए हैं, जिससे आए दिन स्थानीय लोगों व महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को लेकर शाहगंज, रामनगर, दयालबाग, लोहा मंडी समेत कई इलाकों के लोगों ने पहले तो इन दुकानों के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन जब प्रशासन ने इनकी सुनवाई नहीं की तो ये सभी एकत्रित होकर जिलाधिकारी आगरा के पास पहुंच गए। इस दौरान इनके साथ भाजपा के विधायक व नेतागण भी साथ थे, जिन्होंने इन शराब की दुकानों के विरोध में आगरा जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन दिया और मांग की कि नए आवंटित हुए ठेकों की जाँच कराई जाए। गलत स्थान पर पाए जाने पर उनको बंद करके वहां से हटाया जाए। यदि शीघ्र ऐसा नहीं किया गया तो भाजपा स्थानीय जनता के साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन करेगी। एक तो आगरा शहर में इस समय शराब की नई दुकानें खुल रही हैं, उससे जनता बड़ी आक्रोशित है, उद्वेलित है। उसमें एक तो जो आवंटन स्थल है उस आवंटन स्थल पर दुकान ना खोलकर ठेकेदार अपनी सुविधानुसार या अपने स्वार्थ के अनुसार दुकान खोल रहा है कि पूरे आगरा की नई दुकान जहाँ खुल रही है उनके सर्वे कराइए। ऐसे स्थानों पर जहाँ पर टर्म्स कंडीशन के विपरीत हो, दूसरा जहाँ आवंटन ना हो, तीसरा जहाँ जनता विरोध कर रही हो वहाँ के अलावा कहीं भी खुलवाएं तो उस पर वो मुतमईन है। आगरा क्षेत्र में जगह जगह मारुति स्टेट, लोहा मंडी, जगदीशपुरा क्षेत्रों में और भी शहर के सारे क्षेत्रों में आबकारी विभाग का इंस्पेक्टर है कि मनमानी तरीके से उन्होंने शराब के ठेकों को आवंटित कर दिया है और किसी भी तरह के मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। कहीं पर मंदिर हैं तो कहीं पर विद्यालय हैं, उनका ध्यान नहीं रखा गया है और क्षेत्रों में हाहाकार है, जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। तो जिलाधिकारी जी महोदय जी को हम यही अवगत कराने के लिए आए थे। जिलाधिकारी जी महोदय को हमने 3 दिन का समय दे दिया है कि सर आप 3 दिन के अंदर जांच करवा के और ऐसे जो भी अपराधी हों जिनकी इसमें जांच के घेरे में जो लोग पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए और ऐसे ठेकों को वहाँ से जल्द से जल्द हटा दिया जाए। नहीं करेंगे तो आगरा की जनता को सड़कों पर आकर के ठेकों के खिलाफ में और आंदोलन करना पड़ेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक अकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो।
इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टैग को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टैग देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टैग द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टैग सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर, नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। आगरा नगर निगम में कर्मचारियों की हरकतों के चलते 2 बार निगम अधिकारियों को शर्मसार होना पड़ा है। बावजूद इसके निगम अधिकारी अब भी कोई सबक नहीं ले रहे। पहला मामला हॉस्पिटल से वसूले गए पैसे का था, तो वहीं दूसरा मामला निगम में एक ठेकेदार द्वारा बाबू की टेबल से फाइल फेंकने का था। दोनों ही मामलों में निगम अधिकारी लीपापोती करने में लगे हैं और किसी भी लिखित शिकायत न मिलने की बात कहते हैं। नगर निगम में कहीं कर्मचारी अवैध वसूली से निगम अधिकारियों का सर शर्म से झुका रहे हैं, तो कहीं ठेकेदार ऑन ड्यूटी बाबू की टेबल से फाइलें फेंक देता है। अधिकारियों का पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगना लाजमी है। आखिर क्या कारण है कि मामला संज्ञान में आने के बाद भी अधिकारी पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं, या फिर कर्मचारी और ठेकेदार इतने दबंग हैं कि अधिकारियों पर उनका बस नहीं चलता।
इस मामले पर जब निगम अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया तो हर बार की तरह इस बार भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए और दोनों मामलों में किसी भी तरह की लिखित शिकायत न आने की बात कहते नजर आए, वो भी ऑफ कैमरा। इस पर अब सवाल उठता है कि जब आरोपियों को निगम अधिकारी भली भांति जानते हैं और पूरा मामला भी संज्ञान में है, तो भला क्यों अधिकारी इन पर कार्रवाई करने से पीछे हट रहे हैं? अगर यही होता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन किसी ठेकेदार की हिम्मत इतनी बढ़ जाए कि कोई घटना को अंजाम दे दे और अधिकारी सिवाय पछतावे के कुछ ना कर पाए। बहरहाल दोनों मामलों का चर्चा इन दिनों निगम में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश सरकार के आदेश पर परिवहन विभाग ने सभी बस अड्डों पर यात्रियों के लिए फ्री साइकिल सेवा शुरू की है, जिसमें ग्रामीण इलाकों से मुगलिया इमारतों को देखने आने वाले यात्रियों को ये सुविधा दी जाएगी। साइकिल सेवा लेने के लिए यात्रियों को अपना ID एड्रेस प्रूफ देना होगा, जो साइकिल वापसी के लिए जमानत के तौर पर लिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने रोडवेज के प्रत्येक बस अड्डे पर अपने चुनाव चिन्ह की सेवा देना शुरू कर दी है। जी हां, अब ISBT बस अड्डे पर बसों से उतरने वाले यात्रियों को विभाग साइकिल सुविधा मुहैया कराएगा, जिसका प्रयोग करके कोई भी यात्री आगरा में कहीं भी घूम सकता है और यात्रा का आनंद ले सकता है। इस सेवा को विशेषकर उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो ग्रामीण इलाकों से शहरों में काम करने आते हैं और वो लोग जो बाहर से आगरा घूमने आते हैं। इस सेवा का लाभ कोई भी व्यक्ति अपना ID और एड्रेस प्रूफ और बस से यात्रा करने वाला टिकट बतौर जमानत के तौर पर जमा करके ले सकता है। जो भी ग्रामीण क्षेत्रों से यात्री हमारी परिवहन निगम की बसों में यात्रा करके आते हैं, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से आने के बाद शहर में कुछ काम होता है, उनकी सुविधा के लिए साइकिलें हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्रों से परिवहन निगम की बस में यात्रा करके आएँ और यदि उनको लोकल यहाँ कोई काम है तो बस अड्डे पर हमारी साइकिल उपलब्ध है, वो उनको ये साइकिलें उपलब्ध करा दी जाएंगी। जिसका प्रोसेस ये है कि वो आकर के अपना टिकट दिखाएंगे, जिस टिकट का उन्होंने परिवहन निगम की बस में यात्रा करी है, अपनी एक आइडेंटिटी ओरिजिनल रूप में यहाँ प्रस्तुत करेंगे और उनको निःशुल्क ये साइकिल उपलब्ध करा दी जाएगी। अपना काम खत्म करने के बाद वो अपनी साइकिल यहाँ डिपॉजिट करेंगे और अपनी आइडेंटिटी जो इन्होंने डिपॉजिट की थी उसको वापस लेंगे। हमारे अधिकारियों से मौखिक वार्तालाप के अनुसार उन्होंने 11 साइकिलें भेजी हैं हमारे एक ISBT बस स्टैंड का। वहाँ के लिए ये अपने आगरा में जितना प्रदूषण फैल रहा है उसके लिए सुरक्षा, इससे एक तो उनको लाभ मिलेगा, घूमने का जानकारी भी होगी किधर से रास्ता है क्या है, और दूसरा इनको ID प्रूफ भी अपना देना पड़ेगा, 2 फोटो हैं इनके और मोबाइल नंबर है। आगरा ARM राजेश कुमार ने बताया कि सेवा का लाभ लेने वाले लोगों को ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। साथ ही सेवा का लाभ मात्र 12 घंटे के लिए ही दिया जाएगा। फिलहाल इस सेवा का लाभ देने के लिए ISBT बस अड्डे पर 11 साइकिलें रखी गई हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। इस सेवा को शुरू करने का एक उद्देश्य ताज नगरी में बिगड़ते पर्यावरण को बचाना भी है, जो आने वाले समय में तेजी से लोगों में साइकिल की सवारी करने के लिए जागरूकता फैलाएगा। सपा शहर अध्यक्ष फारूक शेर के खिलाफ अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं होने लगी हैं। भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष ने इसे अध्यक्ष की खुली गुंडाई बताया। गौरतलब है कि फारूक शेर पर बीते दिनों एक मिशनरी स्कूल में जाकर बवाल करने का आरोप लगा था। प्रदेश सरकार में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नेताओं के कारनामे आए दिन सुर्खियों का विषय बनते रहते हैं। अभी पिछले दिनों सपा के एक कद्दावर नेता रंगरेलियां मनाते हुए मीडिया की सुर्खियां बने। अभी ठीक से इस मामले की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और नेता ने अपनी करतूत से सत्ता के गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी। और अब की बार कोई ऐरा गहरा नहीं, बल्कि पार्टी की शहर इकाई के मुखिया चर्चा में हैं। बीते दिनों सपा शहर अध्यक्ष पर एक मिशनरी स्कूल में बवाल काटने का आरोप लगा था। मीडिया में खबर छपने के बाद पार्टी अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता बुलाकर सफाई भी दे डाली। कोई रेस्पॉन्स वहाँ से नहीं मिला, हम कार्यालय में बैठ गए। भाई हम जब आए हैं, ये जरूरी नहीं है वो हमसे इसी टाइम मिलें। आप कम से कम ये तो बताइए आप कितने टाइम के बाद मिलेंगे। हम वहाँ 15-20 मिनट तक बैठे रहे और कोई वहाँ नहीं आया। तो उसके बाद जानकारी ये हुई, उन्होंने पुलिस में सूचना कर दी है कि कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो एक दरोगा 2-3 सिपाही आए, उन्होंने लोगों से पूछा क्या मामला, तो हमने कुछ बात नहीं, यहाँ तो अध्यक्ष जी मिलने के लिए बैठे हुए हैं। वो भी हैरान हुए कि बाद यहाँ कुछ नहीं है और पुलिस को परेशान कर दिया, ऐसी सूचना दे दी। मेरे द्वारा किसी एडमिशन का कोई दबाव नहीं बनाया गया है, ना मेरा काम है कि एडमिशन दबाव बना के कराऊँ। अगर जनता की समस्याएं आती हैं मैं उनके लिए लिख देता हूँ प्राइवेट स्कूलों में, तो अगर वो स्वेच्छा से कर सकते हैं तो उनका अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं
तो उसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं, हाँ जनता का नुकसान जरूर। अब शहर अध्यक्ष के ये कारनामे विपक्षी दल भी मुद्दे की तरह उछाल रहे हैं। भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष ने फारूक सैयर के इस कारनामे को सत्ता का दुरुपयोग बताया है। कल उसका काम है लोगों की जन समस्याओं को हल कराना। ये बात सही है कि राजनीतिक दल के लोग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभागों में लोगों की समस्या को हल कराने के लिए जाते हैं, लेकिन जो मिशनरी स्कूल के ऊपर सपा के शहर अध्यक्ष ने जिस तरीके से वहाँ पर हरकत की है वो निंदनीय कार्य है। हम किसी पर निवेदन करके यदि कोई जायज बात है तो हम दबाव डालकर काम करा सकते हैं, जायज हो, लेकिन हर एक चीज़ के नियम से नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स के आधार पर काम कराया जाता है। अगर तुमको लगता है भाई राजनीतिक दृष्टि से किसी व्यक्ति का एडमिशन कराना है, जाना आवश्यक है, तो निवेदन कर सकते हैं। कोई किसी के नियमों को तुम बदलाव थोड़ी कर सकते हो, विशेषकर गुंडागर्दी के बलबूते पर, या तुम अगर रूलिंग पार्टी के हो तो शासन के दबाव में ये गलत काम नहीं कर। भाजपा नेता शहर अध्यक्ष के इस कारनामे को खुली गुंडाई बताते हैं। पूर्व महानगर अध्यक्ष इस पूरे मामले पर सपा हाईकमान से कार्रवाई करने की मांग करते हैं। बिल्कुल ही गलत मानता हूँ, बिल्कुल भी उचित कदम नहीं मानता हूँ, और समाजवादी पार्टी जो इस समय उत्तर प्रदेश में शासन में है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि उसके कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारू हैं, और किसी भी मिशनरी स्कूल क्या कोई भी क्षेत्र हो, नाजायज तरीके से दबाव डालकर कोई भी काम कराना उचित नहीं है। गौरतलब है कि ईसाई समाज ने भी इस घटना की तीखे स्वर में निंदा की थी। शहर का ये गर्ल्स स्कूल अपनी प्रतिष्ठा के लिए बरसों से जाना जाता है। आगरा केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने मेहताब बाग का निरीक्षण कर आगरा को विश्व पटल पर पहुंचाने की संभावनाएं तलाशी। निरीक्षण के दौरान महेश शर्मा ने आगरा के विश्वदाय स्मारकों को संरक्षित करने पर भी चिंतन किया। इस मौके पर जिला प्रशासन के साथ पर्यटन अधिकारी भी मंत्रियों के साथ नजर आए। पास इतनी खूबसूरत धरोहर है, ताज है हमारे पास, गंगा है हमारे पास, हिमालय का 73% हमारे पास है, लेकिन मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इस नगरी में खाली ताज देखने ना आए, सवेरे चलकर वो शाम को वापस हो जाए। हमारा आज का आने का मकसद है ताज के आसपास की सारी व्यवस्थाओं को सुधारना, वहाँ पर जो ताज के अंदर भीड़ रहती है उस व्यवस्था को कम कर ई टिकटिंग का शुरुआत करना, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं उनके लिए आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सुविधाएं डेवलप करना। ताज कॉरिडोर की जो करीबन 22 हेक्टेयर जमीन हमारे पास पड़ी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास है, उसको एक हरित प्रदेश, हरित क्षेत्र के अंदर डेवलप करना, जहां पर खास तौर पर रात्रि के समय लगभग मैं समझता हूँ 12-1 बजे तक कुछ ऐसी एरिया जाएं। वाटर बॉडी यहाँ जैसे मेहताब बाग में देख रहा हूँ कि ताज का एक इतना सुंदर व्यू यहाँ से मिलता है जितना शायद आगे से भी नहीं मिलता। अगर इस पिच के पीछे हमारे सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट भी यहाँ हैं, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं। मंत्री जी, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि इससे पहले भी काफ़ी लोग आए, पहले मंत्री जी भी आए, लेकिन सिर्फ बातें किए, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया यहाँ का। आप ठीक कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि नई व्यवस्थाएं बदलती हैं, नई सरकारें आती हैं, नए मंत्री बदलते हैं, नए अधिकारी बदलते हैं, और हम इस अपेक्षाओं पर आगे चलते रहते हैं कि शायद कोई आगे आने वाला आएगा, वह इस पर कुछ ना कुछ काम करेगा। आप समझिए मैं 3 महीने से मंत्री बना हूँ और 3 महीने में मेरी ये तीसरी विजिट है। एक विजिट गोपनीय थी जिसमें मुझे सिर्फ आकलन करना था, जिसमें बिना किसी सूचना के मैं आया था, किसी भी अधिकारी को किसी को भी बिना सूचना दिए। मैं 3 महीने में तीसरी विजिट हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी अपेक्षा है कि आगरा को, ताज को हम एक हैपनिंग प्लेस बनाएं और पर्यटन की दृष्टि से इसका बहुत बड़ा हिस्सा अपने प्रदेश को मिलने वाला है। आज को रात्रि में उधर से अभी कम खुला जाता है, लेकिन ये आदेश आ गए हैं कि अब यहाँ से मेहताब बाग की तरफ से नहीं। आज हम इसके बाद हम अभी अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। हमारे जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, होटल एसोसिएशन वाले, फोटोग्राफर्स लोग हैं, उनके साथ अभी हम 4 घंटे यहाँ पर हैं। इनके साथ कर आज जो फैसले कर जाएंगे बिल्कुल देखते हैं। दलित बस्तियों में जन समस्याओं को लेकर बीएसपी ने नगर निगम पर किया प्रदर्शन, जहाँ विभागीय लोगों की ढिलाई पर उन्होंने नाराजगी जताई। पटवाइयों ने इस मौके पर निगम प्रशासन को चेतावनी दी और अंबेडकर जयंती से पहले सभी शिकायतों को दूर करने की मांग की। आगरा में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की शोभा यात्रा पूर्व में 20 सालों से निकलती है
और आज हमने नगर आयुक्त जी को हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी सहित कुशवाजी सहित हमने एक ज्ञापन दिया है कि आगरा की सफाई, भवनों की रंगाई पुताई, लाइट व्यवस्था और ये सुचारू रूप से जो इनको करना चाहिए वो उसके संदर्भ में हमने एक ज्ञापन दिया है। तो नगर आयुक्त जी ने हमें आश्वस्त किया है कि सारे काम हो जाएंगे। आज हमने नगर आयुक्त जी को जो अपना 14 अप्रैल का बहुत बड़ा आगरा के अंदर कार्यक्रम होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, तो हमने आज एक तो सीवर की बहुत समस्या है, टीला नंदराम वगैरह कई बार हम लोग वहाँ स्थिति भी देख के आए हैं, पूरा सीवर उफर रहा है। वहाँ के जो निवासी हैं वो पता नहीं किस हालत में वहाँ रह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कोई व्यक्ति वहाँ 1 घंटे नहीं रुक पाता है, बेचारे वो लोग इस हालत में किस तरह से रह रहे हैं। तो हमने कई दिन पहले भी नगर आयुक्त जी से समय मांगा था और नगर आयुक्त जी ने कई बार हम लोगों से कहा कि आज अखिलेश जी आ रहे हैं, आज ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो कल हमने ज़्यादा स्टेप करने से कहा कि सर हमें आज या तो समय दीजिए, अन्यथा हमारे DSP के लोग आपके यहाँ कार्यालय पर बैठ के कोई काम नहीं होने देंगे। जब उन्होंने जाके हमें यहाँ आज समय दिया है और हमें आश्वस्त भी उन्होंने किया है। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।